Hello, good morning. Today we will be starting lesson 12, Someone poem written by Walter John de la Mare. Now I am reading the poem. Before reading, I am reading about the poet. You will pay attention to what I am reading. Walter John de la Mare, 25th April 1873 to 22nd June 1956, was an English poet, short story writer and novelist. हमारे पोएम का नाम है समवन यानी कोई. Written by Walter John de la Mare. Walter John de la Mare 25 अप्रैल 1873 में उनका जन्म हुआ और 22 जून 1956 में उनकी मृत्यु हुई. ही वॉज एन इंग्लिश पोएट. वो एक बहुत ही जाने माने इंग्लिश पोएट होने के साथ साथ ही वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर. छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे एंड नॉवलिस्ट, और वो नॉवेल्स भी लिखते थे. He is probably best remembered for his works for children and for his poem. उन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है, पहचाना जाता है, यहाँ तक कि याद किया जाता है उनके काम, जैसे कि उन्होंने कई सारे पोएम बच्चों से रिलेटेड उन्होंने लिखे. द लिसनर, ये उनकी सबसे रिमेम्बरेबल काम इसलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. His career as a writer started for about 1895 and he continued to publish to the end of his life. उनका कैरियर शुरू हुआ 1895 में, जब उन्होंने सबसे पहले लिखने की शुरुआत की और वो लिखते लिखते अपने एंड तक उन्होंने कई सारे इसी टाइप की कहानियाँ लिखी और पब्लिश की. इन हिज पोएम डी ला मारे हैज़ डिस्क्राइब्ड द इंग्लिश सी एंड कोस्ट, द सीक्रेट एंड हिडन वर्ल्ड ऑफ नेचर. उनकी पोएम डी ला मारे, जिसमें उन्होंने इंग्लिश में बहने वाले जो समंदर है और उनके जो सी कोस्ट है उनके बारे में लिखा, साथ ही हमारे वर्ल्ड ऑफ नेचर जो है उसमें क्या क्या हिडन सीक्रेट है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है. तो अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पोएम की तरफ. Someone came knocking at my wee small door. वी से मतलब वेरी स्मॉल, ठीक है. Someone came knocking यानी कोई नॉक करते हुए हमारे घर पे आया और हमारे छोटे से दरवाजे में उसने नॉक किया. Someone came knocking, और उसने नॉक किया. I am sure. I listened. I opened. I looked to left and right. मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मुझे कुछ सुनाई दिया. मुझे खटखट की आवाज़ सुनाई दी. मैंने सुना, मैंने खोला और मैंने खोलकर एक बार लेफ़्ट की तरफ देखा और एक बार राइट की तरफ देखा. बट नोट देयर वॉज स्टिरिंग इन द स्टिल डार्क नाइट ओनली द बिजी बीटल टैपिंग इन द वॉल. लेकिन मैंने जब लेफ़्ट की तरफ देखा, मैंने जब राइट की तरफ देखा, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं देखा और ना ही मैंने कोई ऐसी मूवमेंट देखी. मैंने सिर्फ क्या देखा? सिर्फ देखा मैंने डार्क नाइट यानी अंधेरी रात. ओनली द बिजी बीटल, और अंधेरी रात में बीच बीच में बीटल नाम का जो एक कीड़ा होता है जो बी इस टाइप से आवाज़ करता है, सिर्फ उस बीटल की आवाज़ सुनी. एंड टैपिंग इन दी वॉल, और दीवार में ऐसा लग रहा है जैसे कोई ठक ठक कर रहा है, बस उसकी आवाज़ सुनी. उसके अलावा मैंने और कोई आवाज़ नहीं सुनी. ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट द स्क्रीच आउल्स कॉल, ओनली द क्रिकेट whistling while the dewdrops fall. So I know not who came knocking at all. और जंगल से मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे आउल के क्रीच की आवाज़ आ रही थी और क्रिकेट नाम का जो एक छोटा सा कीड़ा होता है ग्रीन कलर का, उसके विस्लिंग की आवाज़ आ रही थी. और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ओस की बूंदें टप टप करके कहीं गिर रही है, तो उस बूंदों की आवाज़ आ रही थी. और इसके अलावा सो आई नो नॉट हु केम नॉकिंग, इसलिए इसके अलावा मुझे और कोई दिखा नहीं. इसीलिए मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि कौन आया और किसने मेरे दरवाज़े पे खटखट की. मैं बिल्कुल नहीं देख पाया एट ऑल. तो इस तरीके से हमारा ये पोएम भी कंप्लीट होता है. आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है क्या है
कि दरवाज़े पे नॉक होती है लेकिन वो कोई मूवमेंट नहीं देख पाता है, आसपास किसी को नज़र नहीं आता है, लेकिन वो नेचर से क्या क्या उसका आवाज़ें आती है वो सब उसे ध्यान में आता है और वो उसे फील कर पाता है, किसी किसी चीज़ को वो देख भी पाता है। तो इस तरीके से हमारा पोएम कंप्लीट होता है यहीं पे। अब इसके एक्टिविटीज़ हम देख लेते हैं। चलो पेज नंबर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग्स ज़्यादा है नहीं, जो थोड़ी बहुत थी बुक से रिलेटेड, बाकी तो आप जानती हैं इसलिए मैंने लिखा नहीं है, और इसे आप लोग वर्डनेस देख के अपनी कॉपी में उतार लेंगे। अब चलते हैं हम एक्टिविटी 1 की तरफ। टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। द डोर वॉज, आंसर इज स्मॉल बी। नेक्स्ट द पोएट लुक्ड, आंसर इज सी, टू लेफ्ट एंड राइट। थर्ड द बिजी बीटल वॉज टैपिंग इन द, आंसर इज वॉल। द क्रिकेट वॉज, आंसर इज विस्लिंग। अब एक्टिविटी 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पोएम से ही कंटिन्यू करना है आपको लाइन। समवन केम नॉकिंग एट, बाकी पोएम से देख के लिखेंगे, माई वी स्मॉल डोर। नेक्स्ट देयर वॉज नो स्टीयरिंग इन, एंड पोएम से ही कंटिन्यू करेंगे, नो स्टीयरिंग इन द स्टिल डार्क नाइट। नेक्स्ट द पोएट हर्ड द स्क्रीच आउल कॉल्स फ्रॉम, आंसर इज द फॉरेस्ट। नेक्स्ट द पोएट डिड नॉट नो हु केम नॉकिंग। नेक्स्ट एक्टिविटी 4, अब आपको चार्ट दिया हुआ है, एक तरफ हु एक तरफ डिड वॉट, यानी किसने क्या किया। समवन केम नॉकिंग, बीटल टैपिंग इन दी वॉल, आउल स्क्रीच कॉल, क्रिकेट विस्लिंग। नेक्स्ट एक्टिविटी 6A, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब आपको ब्रैकेट में दिया गया है, ये कौन से फॉर्म में होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको फिलअप करना है। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। द मेयर will go या will be going to Pune next week. Next, by next December we had been staying here for 3 years. Next, perhaps they will visit Doers later. Next, the boy is watching or has been watching television since morning. Next, activity 6B, in the following sentence underline the phrase and state what kind of phrases they are. अब आपको यहाँ पे पहले तो फ्रेज को अंडरलाइन करना है, देन यू हैव टू से व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट फ्रेज। अब यहाँ पे अंडरलाइन किया ही हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ही वॉन्टेड टू स्पीक टू हिज टीचर। टू स्पीक टू हिज टीचर इज़ अ फ्रेज and name of phrase is noun phrase. Next, at this moment it's raining hard. Adverb phrase and phrases at this moment. Next, to do well in the competition is my aim. To do well is a noun phrase. Next, they live in a house made of wood. Made of wood is adjective phrase. Next, activity 6C, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है clause and name the clause. किया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। The child ran away as soon as she saw the strange man. तो phrase is clause is as soon as she saw the strange man. Adverb clause. Who was carrying a child is adjective clause. Next, wherever he goes is adverb clause. That it would not rain today is noun clause. तो इस तरीके से ये complete होता है। Next, activity 6D, change from active to passive voice. So India won the World Cup in cricket recently. Recently World Cup was being won by India in cricket. Next, the teacher was teaching English. English was being taught by the teacher. Next, Rani is singing a beautiful song. A beautiful song is being sung by Rani. The wind blew away the rooftop of the house. The rooftop of the house was being blown away by the wind. तो इस तरीके से एक्टिव से पैसिव में हो गया। अब एक्टिविटी 7, मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। वर्ड्स को आप कैसे बनाएंगे खुद करेंगे, आपका होमवर्क है। एक्टिविटी 8A एंड 8B, ये भी आपका होमवर्क है। कैसे करना है बता देती हूँ। सपोज यू स्पेंड अ मूनलिट नाइट इन अ फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। सपोज़ आप एक चांदनी रात में एक फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में गए हैं रहने के लिए। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। मेंशन द साउंड दैट यू हर्ड एयर। तो आपको 80 वर्ड में अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आप उस फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में जब आपने चांदनी रात बिताई तो आपने कैसा फील किया, क्या क्या देखा, कैसी कैसी आवाज़ें सुनी। तो ये सब आपका 80 वर्ड्स में होना चाहिए। नेक्स्ट इज इन अबाउट 80 वर्ड राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन आउल एंजॉइंग द नाइट।
अब एक ऑटोबायोग्राफी लिखनी है आउल की, जिसमें आउल खुद बता रहा है कि वो अपना रात कैसे एंजॉय करता है। 80 वर्ड्स में ये भी आपको लिखना है। ये दोनों आप लिखेंगे और फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ही इसका आंसर भेजेंगे। आई विल चेक वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो ये 3 आपका होमवर्क हो गया। एक हो गया एक्टिविटी 7 मीनिंगफुल सेंटेंस, दूसरा 8A एंड 8B। तो जितना जल्दी होगा इसे सॉल्व करके फिर मुझे इसके आंसर भेजिएगा। इसके अलावा चैप्टर में एक्टिविटी 3, 5 और बस एक्टिविटी 3 और 5 के क्वेश्चन आंसर ये आपको मैंने लिख दिए हैं। आप लोग अपनी कॉपी में इसे उतार लेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 11 भी कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले दिन फिर मैं नए चैप्टर के साथ आ जाऊंगी, जो कि आपका लास्ट चैप्टर होगा। दैट इज़ चैप्टर 13, The Man Who Planted Trees. Till then, okay, bye. Have a nice day.